हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो करंट अफेयर की वीकली सीरीज का 30 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक का टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीकली सीरीज में बजट 2023-24 और आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित क्वेश्चन भी शामिल है जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 पहली बार भारत ने किस देश को हराकर जीता? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए एशले बार्टी, बी आरियाना सबालेंका, सी मारिया शारापोवा, डी एम्मा रादुकानु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आरियाना सबालेंका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NMDC लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए निखत जरीन, बी स्मृति मंदाना, सी साइना नेहवाल, डी मैरी कॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निखत जरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? ऑप्शन है ए उद्यान गार्डन, बी अमृत गार्डन, सी मोदी गार्डन, डी श्री राम गार्डन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृत गार्डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी, डी 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन है ए सरकारी बैंकों में, बी भारतीय रेलवे में, सी विमानन क्षेत्र में, डी शेयर बाजार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेयर बाजार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए लियोन, बी जेनेवा, सी नई दिल्ली, डी पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन है ए 74वीं, बी 75वीं, सी 76वीं, डी 77वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 75वीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस पर परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन है ए सॉवरेन लोन बॉन्ड, बी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डी सॉवरेन महिला बॉन्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम बना है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी भारत, डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय हरित योजना, बी सांस्कृतिक योजना, सी स्मारक मित्र योजना, डी धरोहर योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मारक मित्र योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी मालदीव, डी केनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हंगरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? ऑप्शन है ए 6.5%, बी 6.4%, सी 6.6%, डी 6.7%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी द्रौपदी मुर्मू, डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ कांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विशाखापत्तनम, डी पतननगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है ए स्वाति सिंह, बी भावना कांत, सी शिवा चौहान, डी अवनी चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए स्मृति मंदाना, बी मैरी कॉम, सी शेफाली वर्मा, डी निखत जरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लाडली वंदना योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 2021, बी 2020, सी 2019, डी 2018। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2018। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभियान त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, डी इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए इक्वेटोरियल गिनी, बी केन्या, सी क्यूबा, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वेटोरियल गिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। यह बंदरगाह किस देश में है? ऑप्शन है ए जापान, बी इजराइल, सी मिस्र, डी कतर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व आउटलुक विश्व इकोनॉमी द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए WTO, बी UNO, सी IMF, डी वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी IMF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी अमरावती, सी सूरत, डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन सी है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, बी प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, सी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी मनमोहन सिंह, डी शशि थरूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? ऑप्शन है ए कांगो गणराज्य, बी अमेरिका, सी क्यूबा, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कांगो गणराज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी, डी 4 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट स्लोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी IBM, डी ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिसंबर 2023 हाल ही में दिसंबर 2023 हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अश्वनी वैष्णव, डी द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी पुणे, सी सूरत, डी भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी मंदसौर, सी ढाका, डी टोक्यो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंदसौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए आचार्य देवव्रत, बी भूपेंद्र पटेल, सी शंकर चौधरी, डी माघवेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माघवेंद्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी अमित शाह, डी अनुराग ठाकुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 अमृतकाल का कौन सा बजट है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार बजट 2023-24 संसद में पेश किया है? ऑप्शन है ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पांचवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ऑप्शन है ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार अब कितने रुपये सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 6 लाख, सी 7 लाख, डी 8 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 लाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? ऑप्शन है ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 50। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए 1.40 लाख करोड़, बी 2.20 लाख करोड़, सी 2.40 लाख करोड़, डी 2.80 लाख करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.40 लाख करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बजट 2023-24 के अनुसार 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितने लैब बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 100। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के अनुसार आदिवासी छात्रों के कौन से विद्यालय शुरू करने की घोषणा हुई है। ऑप्शन है ए केंद्रीय आवासीय विद्यालय, बी केंद्रीय आदिवासी विद्यालय, सी मॉडल आदिवासी विद्यालय, डी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बजट 2023-24 के अनुसार अपनाई गई सप्तऋषि अवधारणा के तहत कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।